அவருடைய வல்லமைகள் அந்த 12 பேரோட நிக்கவில்லை. और उनकी सामर्थ्य जो है वो 12 चेलों के साथ रुका नहीं है. அவருடைய வார்த்தைகள் உயிர் இழக்கவில்லை. और उनकी वचन जो है अभी तक मरा नहीं है. அவருடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளதாகும். It is alive and active. और उनका वचन जो है वो जीवित है और वो सामर्थ्य है. हालेलुया. आमेन. तो அப்ப உங்களோட நீங்க போய் ஜெபம் பண்ணும்போது और आप जब प्रार्थना करने जाते हो அது அங்க வந்து சுகம் நடக்காதுன்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா? और वहां पर चंगा नहीं होगा ऐसा कोई वहां पर है क्या? है क्या? அப்ப நீங்க போயிட்டு அங்க போன பிறகு சுகம் நடக்கலனா அது யாருக்கு அசிங்கம்? और अगर आप जाओगे और वहां चंगा ही नहीं हुआ तो किसको खराबी है? पिता. தப்பு. இப்போ வந்து நான் ஒரு குருன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். मैं आपका गुरु हूं. நான் உங்களுக்கு குரு இல்ல, ஒரு குருன்னு வெச்சுக்கோங்க. और मैं अगर आपको ऐसा मैं नहीं लेकिन एक गुरु है आपके लिए, ऐसा सोच लो. ஒரு குரு இருக்காரு. और एक गुरु है. அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா சண்டை சொல்லி கொடுக்குறாரு, பாக்ஸிங். और उन्होंने बॉक्सिंग सिखाया आपको. எத்தனை பேர் பாக்ஸிங் பாத்திருக்கீங்க? और कितने लोग बॉक्सिंग देखा है? எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? सब जानते हो. சோ இவர் வந்து என்ன பண்றாரு? ये क्या करते हैं? இவர் டீம்ல இருக்கிற பெஸ்ட் ஃபைட்டரை और अपने टीम में जो बेस्ट फाइटर है उसको ஆப்போனன்ட் டீமை பார்த்து சொல்றாரு. और सामने वाले टीम को देख के कहते हैं இவனா அனுப்பு. और ये है क्या, ये आदमी आ रहा है क्या, इसे भेज दे. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஃபைட்டர் இருக்கான். और एक छोटा सा फाइटर है वहां पर. और उसके अपोजिट टीम में சின்ன ஃபைட்டர் இருக்கான். और एक छोटा फाइटर है उधर. அவனை பார்த்து சொல்றாரு இவனுக்கு வந்து இவன் போதும். और उसको कहते हैं कि इसके लिए ये काफी है. புரியுதா? समझ रहे हो? அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தன் பயங்கர பெருசா இருக்கான். और एक जन बहुत बड़ा है, चौड़ा அவனை है. பார்த்து சொல்றாரு और उसको देख के कहते हैं இவனா अपना ஒரு பாஸ்கர் மாதிரி ஆள் அனுப்பிடுங்க. और उसके ये है क्या, तो भास्कर जैसा एक भाई को भेज दे वहां पर. இது வந்து இது யாரோட கணக்கு? और ये कौन ऐसा हिसाब लगा रहा है? இது வந்து குருவோட கணக்கு. और ये गुरु का हिसाब है. கரெக்ட்டா? सही है ना? இப்போ அந்த சண்டையில பாஸ்கர் தோத்தான் அப்படினா யாருக்கு அவமானம்? और वो अगर बॉक्सिंग में अगर भास्कर हार गया तो किसके लिए वो प्रॉब्लम है या फिर किसके लिए वो हार है? गुरु के लिए. குரு, ஏனா இது குருவோட முடிவு. क्योंकि वो गुरु का डिसीजन था तो गुरु के लिए वो प्रॉब्लम है. இப்போ குரு சொல்றாரு, अभी गुरु कहते हैं राजा நீ போடா போய் ஹீல் த சிக்ரா. और अभी गुरु कहते हैं कि जा तू जाके तू लोगों को चंगाई राजा कर. நீ போடா நீ போய் கிளென்ஸ் த லெப்பர் ரா. और राजा तू जा तू लोगों को कोड़ों से चंगाई दे. राजा நீ போய் எல்லாரையும் சுகமாக்கிட்டு வாடான்றாரு. और तू लोगों को पूरा चंगा दे. இப்போ இவன் போய் சுகம் நடக்கல அப்படினா अगर ये जाके वहां चंगाई नहीं हुआ तो யாருக்கு அசிங்கம்? और किसको खराब है? गुरु को. அப்ப குரு என்ன பண்ணுவாரு? तो गुरु क्या करेंगे? அதுக்கான டிவைன் எனேபிள்மென்ட் அனுப்புவார். और उसका डिवाइन सामर्थ्य, दैविक सामर्थ्य वहां पर आपको भेजेंगे. அவர் நாமத்தின் நிமித்தம் உன்னை நீதியின் பாதையில் நடத்துவேன் சொல்லியிருக்கார். और उनके नाम के निमित्त मैं तेरे को धार्मिक के मार्ग में चलाऊंगा, ऐसा वहां लिखा है. என்னது? इसका मतलब क्या है? நீ ஃபெயிலானா அவருக்கு அசிங்கம். तू अगर हार गया तो वो उनके लिए हार है. ஏனா அவர் பேர்ல தான் போயிட்டு இருக்க நீ. क्योंकि तू उनके नाम पे ही तू जा रहा है. in the name of Jim Mathani be healed அப்படி சொன்னா நானு. तू कभी बोलता है क्या इन नेम ऑफ द जिम, ऐसा कभी बोला है क्या? नहीं. என்ன பண்றோம்? in Jesus name. लेकिन तू क्या कहता है कि यीशु मसीह के नाम पे. என் பேர்ல போனா இயேசு பேர்ல போனா. तू ये मेरे नाम पे गया कि यीशु मसीह के नाम पे गया? அப்ப வர்க் ஆவலனா என்ன யாருக்கு அவமானம்? और अगर वो काम नहीं किया तो किसको लज्जित है? எபேசியர் வாங்க, எபேசியர். आओ मेरे साथ अबीसियर की पुस्तक में आ जाइए. யா 1ஆம் அதிகாரத்துல और एक 21 21वां वचन 1:21 என்ன சொல்லிருக்கு? हर एक नाम के, हर एक नाम. யாரும் கேட்கலையா? क्यों कोई सुना नहीं क्या? सब प्रकार के प्रधानों और अधिकारों और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो केवल इस लोक में पर नहीं. சோ எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாக அப்படி சொல்லிருக்கு. और वहां पे लिखा है हर नाम से ऊपर वाला नाम. வியாதிக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. और जो है रोग के लिए एक नाम है.
பிரச்சனைக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. और वहां पर एक कुछ अगर समस्या है तो उसको एक नाम है, ஆனா நம்ம அங்க போய் நிக்கும் பொழுது लेकिन आप जब वहां पर जाके அந்த பேருக்கு மேலான ஒரு பேர் எடுத்து தான் போறோம். और उस रोग से भी एक बड़ा नाम है, वो नाम से लेके आप जाते हो। நீ சொல்லு ஆர்த்ரைட்டிஸ்னு சொல்லு, கேன்சர்னு சொல்லு, டிபின்னு சொல்லு, என்ன வேணா சொல்லு, அது எல்லா பேருக்கும் மேலான ஒரு பேர் இருக்கு. the name of Jesus அப்படின்னு நான் போய் நிப்பாங்க. आमीन। तो आप भले कोई भी रोग का नाम ले ले, आर्थराइटिस, कैंसर, टीबी, ये सारे नाम के ऊपर एक नाम है और वो है मसीह का नाम। பிலிப்பியர் 2:9 ல இருந்து 11 இன்னொரு வாட்டி வாசிப்போம். और फिलिपियों में 2 में 9 और 11। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हां कंटिन्यू। इसीलिए हे मेरे प्रियो, इस प्रकार तुम सदा से இல்ல 9 10 9 और 10। 9 10 11 इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। ओके लिसन टू दिस पार्ट। वह नाम दिया जो सब नाम में he gave him the name that is above every name. Okay, continue. कि जो स्वर्ग में है हाँ और पृथ्वी पर हाँ। और पृथ्वी के नीचे है, हाँ। वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हाँ yeah, see everybody listen. और सब ध्यान से सुनो। இங்க என்ன சொல்லுது? வானத்தின் மேல, और स्वर्ग के ऊपर, பூமியில, और पृथ्वी पर, பூமி கீழ, और पृथ्वी के नीचे। நீங்க வானத்துக்கு மேல போக போறது இல்ல, और तू आकाश में जब के ऊपर नहीं जाने वाला है, பூமி கீழயும் போக போறது இல்ல, और तू पृथ्वी के नीचे भी नहीं जा रहा है, பூமியில தான் பண்ண போறீங்க என்ன பண்ணாலும்। और तू ये पृथ्वी पे ही करेगा जो करने அதையும் का கவர் है। பண்ணிட்டாரு எங்க தல, கரெக்ட்டா? அதையும் எங்க தல கவர் பண்ணிட்டாரு। और वही मेरे जो गुरु है उन्होंने उसको बना दिया। என்ன சொல்றாரு? क्या कर रहे हैं? இந்த உலகத்துல எந்த பேர் வேணா இருக்கட்டும், और ये जगत में भले संसार में कोई भी नाम हो, அந்த பேரோட பெரிய பேர் எனக்கு கொடுத்திருக்கு। और उस नाम से भी बड़ा श्रेष्ठ नाम मेरा है, எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமம்। और हर नाम से एक श्रेष्ठ नाम मेरा नाम। அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? उसका बाद क्या कहते हैं? அந்த நாமத்துல நீ போய் நிக்கும் பொழுது, और वो नाम में जब तू जाके खड़ा होगा, வானத்துக்கு மேல, स्वर्ग के आकाश के ऊपर, பூமியில, और पृथ्वी में, பூமிக்கு கீழ, और पृथ्वी के नीचे, எல்லாமே முட்டு மடங்கணும்। और में सारा घुटना टेकेगा। आमीन। அது கேன்சரா இருக்கட்டும், भले वो कैंसर हो, டியூபர்குலோசிஸா இருக்கட்டும், और टीबी हो, டிஸ்ஃபார்மேஷனா இருக்கட்டும், और शरीर की अंग की टेढ़ा मेढ़ा हो, பிசிக்கல் சேலஞ்சஸா இருக்கட்டும், और कोई अपंग हो, ஃபைனான்சியல் ட்ரபிளா இருக்கட்டும், या आर्थिक समस्या हो, எந்தவித வியாதியும் பிரச்சனையும் பிசாசின் சகல வல்லமைகளுக்கு மேலும் அதிகாரத்தை கொடுத்து அந்த நாமத்தை நம்ம கையில கொடுத்திருக்காரு। और शैतान की हर जो योजनाएं हैं उस सारे योजनाओं से ऊपर एक नाम है, श्रेष्ठ नाम, और वो सामर्थ्य आपको दिया गया है। என்னது ஒரு பயங்கரமான பவர் உங்களுக்கு और கொடுத்திருக்காரு। इसका मतलब एक बड़ा सामर्थ्य तेरे पास दिया गया है। இந்த பவர் வச்சு நீ இந்த பவர்ல போய் நின்ற அப்படின்னா எல்லாம் அடங்கி தான் ஆகணும்। और ये सामर्थ्य के साथ जब तू जाके खड़ा होगा तो सारे तेरे सामने झुकेगा। ஆனா வியாதியஸ்தர் முன்னாடி போய் நிக்கும்போது நீ என்ன பண்ற? लेकिन कोई रोगी के सामने जाएगा तो क्या होगा? क्या करता है तू? பிரதர் நீங்களும் பிலீவ் பண்ணணும், அப்பதான் உங்களுக்கு சுகமாகும்। और कहता हूं कि भाई तू भी विश्वास कर, तभी तेरे को चंगा मिलेगा। இவருக்கு தான் வியாதி, और इनको ही बीमारी है, நீங்களும் பிலீவ் பண்ணணும், அப்பதான் இவருக்கு சுகமாகும்। और मैं बोलूंगा बाजू वाले को भी बोलूंगा कि तू भी विश्वास कर, तभी वो जाके चंगा நீங்க होगा। என்ன டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறீங்க? நீங்களும் பிலீவ் பண்ணுங்க। और मैं तू क्या तू अनुवाद कर रहा है? तू भी विश्वास कर। நீ என்ன கீபோர்ட் வாசிக்கிற? நீயும் பிலீவ் பண்ணு। और तू क्या कीबोर्ड कर रहा है? तू भी विश्वास कर। இதெல்லாம் தேவையா? और ये क्या चाहिए? क्या உன் கையில என்ன இருக்கு? तेरे हाथ में क्या है? எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான 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 நாமம், और सर्व नाम से श्रेष्ठ श्रेष्ठ और एक श्रेष्ठ नाम, எல்லாம் முட்டும் மடங்கக்கூடிய நாமம்। और सारा घुटना टेकने वाला एक नाम। ஏன் விசுவாசம் தேவையா? मेरा विश्वास अलग है क्या? இவ விசுவாசம் தேவையா? और इनका विश्वास चाहिए क्या? இவ விசுவாசம் தேவையா? और इनका विश्वास चाहिए क्या? ஒண்ணுமே தேவையில்ல। कोई जरूरत नहीं है। இட் இஸ் a written principle। और वो लिखत में वहां अध्यापित की चीज है। இந்த பேர் எங்க வருதோ और ये नाम जहां पर आएगा அங்க எல்லாம் முட்டும் மடங்கிதான்। और वहां पर सारे घुटना टेकना ही है। எத்தனை பேர் இந்த மிலிட்டரியோட வெஹிக்கிள் எல்லாம் பாத்திருக்கீங்க? और कितने लोग मिलिट्री का वाहन को देखे आपने? எல்லாம் பாத்திருக்கீங்களா? அதோட நம்பர் பிளேட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் மாதிரி இருக்காது। இங்க நான் எம்ஹெச் போடுறாங்கல்ல மகாராஷ்டிராக்கு, தமிழ்நாட்டுல டிஎன் போடுவாங்க, கோவால ஜிஏ போடுவாங்க।
மிலிட்டரி வண்டிக்கு அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. और मिलिट्री के वाहन को जो है उसका नंबर प्लेट जो है वो साधारण नंबर प्लेट जैसा नहीं है. जैसा यहाँ पर MH है, तमिलनाडु में TN है, गोवा में GA है, लेकिन मिलिट्री के नंबर प्लेट थोड़ा अलग किस्म का होता है. அது எப்படி வரும்னா ரெண்டு ஏரோ மார்க் ஆரம்பிக்கும். और वहां कैसा होगा कि 2 एरो मार्क वहां पर होगा ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் அந்த நம்பர் பிளேட். और वो अलग अलग तरीके का नंबर प्लेट है वो. ஆனா ரோட்ல நம்மால வந்து டிராஃபிக் போலீஸ் கெத்தா நின்னுட்டு இருப்பாரு. और हमारा जो ट्रैफिक पुलिस जो है वो बहुत ही सामर्थ्य के साथ खड़ा रहेगा இவர் எல்லா காரையும் நிறுத்துவாரு. और ये सारे कार को रोक देगा. பென்ஸ் கார் நிறுத்துவாரு. और बेंस मर्सिडीज बेंस को भी रोक देगा BMW கார் நிறுத்துவாரு. और BMW कार को भी रोक देगा ஸ்ப்ளெண்டர் பைக் கூட விட மாட்டாரு. और स्प्लेंडर बाइक जो है उसको भी नहीं छोड़ेगा அதையும் நிறுத்துவாரு. और उसको भी रोकेगा. ஆனா எப்போ இந்த வண்டியில ஏரோ மார்க்ல ஸ்டார்ட் ஆகுதோ और जब भी ये एरो मार्क वाला जो शुरुआत होती है वो गाड़ी आएगा அந்த तो நம்பர் பிளேட் பார்த்தோனே தெரியும். और वो नंबर प्लेट देख के वो समझ जाएगा கையை இப்படி தூக்க போவாரு. और वो हाथ उठाने जाएगा அப்படியே பாக்கெட்ல போட்டுருவாரு. और वैसे ही पॉकेट में डाल देगा. ஏன்? क्यों? ஏன்னா அந்த வண்டியை நிறுத்தத்துக்கான அதிகாரம் அவனுக்கு கிடையாது. क्योंकि वो गाड़ी को रोकने की उसको अधिकार उसके पास नहीं है. அதே மாதிரி ஒரு நாமம் உங்களுக்கு और கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. वैसा ही एक नाम तुझे दिया गया है அந்த நாமத்தை யாராலையும் நிறுத்த முடியாது. और वो नाम को कोई रोक नहीं सकता நாமத்தை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. और वो नाम को कोई रोक नहीं सकता அந்த நாமத்துக்கு யாரும் எதிர்த்து பேச और முடியாது. वो नाम के विरुद्ध में कोई बोल नहीं सकता. அந்த நாமத்துல நிக்கும் பொழுது और वो नाम पे जब तू खड़ा है எல்லா முட்டும் மடங்கணும். और सारे घुटने वहां टेकाएगा. ஆமென். आमीन. இங்க யாருக்கு விசுவாசம் தேவை? என் விசுவாசம் தேவையா? तो किसका विश्वास चाहिए? मेरा विश्वास चाहिए क्या? இவர் விசுவாசம் தேவையா? इनका विश्वास चाहिए क्या? உண்மையில சார் சிம்பிள். और कुछ नहीं चाहिए, बहुत அவர் आसान है நாமம் அது எல்லாத்தையும் விட பெருசு. क्योंकि उनका नाम जो है वो सारे विश्वासों से बड़ा है. ஆமென். आमीन. சோ அப்போ கடைசில கேள்வி இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்பீங்கன்னு அவருக்கு தெரியும் முன்னாடியே. और ऐसा उनको जानते थे कि ऐसा सारे प्रश्न तू पूछेगा சார் எனக்கு விசுவாசம் வேணும், அவருக்கு விசுவாசம் வேணும், இப்படிலாம் கேள்வி கேட்பீங்கன்னு தெரியும். और मुझे मेरा विश्वास चाहिए, उसका विश्वास ஏன்னா चाहिए. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம்னு வெச்சுக்கோங்களேன். और अगर आप बोलेंगे तो சர்ச் இது வந்து குறையா சொல்லல, இது வந்து ஒரு அவல நிலைமை. और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई घटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत शर्मिंदा की बात है. ஏன் அப்படின்னா சபையில நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா தேவனுடைய வல்லமை செயல்படாம இருக்கு. और परमेश्वर का सामर्थ्य जो है कलीसिया में अभी तक काम नहीं कर पा रहा है. அந்த வல்லமை செயல்படாம இருக்கிறதுக்கு அதை எப்படி செயல்படுத்துன்னு தெரியல. அதனால என்ன பண்றாங்க, அதை மழுப்புறதுக்கு என்னென்ன காரணம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. और वो सामर्थ्य नहीं चल रहा है, इसके लिए जो जो कारण वो ढूंढ सकते हैं वो कारण वो ढूंढते हैं. இன்னைக்கு நீங்க தேவனுடைய சீடர்கள் ஆவீங்க அப்படின்னா अगर आज आप परमेश्वर के चेला बनते हो तो காரணம் சொல்ல முடியாது, சாக்கு போக்கு சொல்ல முடியாது. और तू है जो है तू कोई एक्सक्यूज नहीं बोल सकता. குரு போன்னு சொன்னா போணும். और गुरु बोलता है जा तो जा, குரு குதின்னு சொன்னா குதிக்கணும். अगर गुरु बोलता है कूद जा तो कूद. குரு ஹீல் த சிக்னு சொன்னா ஹீல் பண்ணணும். और बोले कि लोगों को चंगाई कर तो लोगों को चंगाई कर. குரு கிளென்ஸ் த லெப்பர் சொன்னா லெப்பர் கிளென்ஸ் பண்ணணும். और गुरु ने कहा कि तू कोड़ों से शुद्ध कर तो शुद्ध कर. குரு ரைஸ் த டெட் சொன்னா ரைஸ் த டெட் நீ பண்ணணும். और गुरु बोलते हैं कि मरो को जिले उठा तो मरो को जिले उठा. அவன்தான் டிசைபிள். और वो ही है चेला. ஆமென். आमीन. இன்னைக்கு நீங்க தேவனுடைய டிசைபிளா இருக்க விரும்புறீங்க அப்படின்னா अगर आज परमेश्वर का तू अगर चेला बनना चाहता है तो அவருடைய வார்த்தை அவருடைய நாமத்தை எடுத்துக்கொண்டு நடந்து போக ஆரம்பிக்கணும். और उनके वचन को लेकर तू उसको चलना सीख ले. அப்ப இங்க வந்து எனக்கு பிலீஃப் இருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் கேள்வி இல்ல. और यहाँ पर मेरे को विश्वास है या नहीं है वो प्रश्न नहीं है. ஆனா அந்த கேள்வி எல்லாம் சில பேர் கேட்பாங்க. लेकिन वो प्रश्न कुछ लोग पूछेंगे. அதனால தான் கடவுள் என்ன பண்றாரு, लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, அவருடைய விசுவாசத்தையே நமக்கு கொடுத்திருக்காரு. और उनके विश्वास को हमें दिया है. எத்தனை பேருக்கு வந்து ஆவியின் கனிகள் தெரியும்? और कितने लोग जानते हैं कि आत्मा का फल, आत्मा का फल. கலாத்தியர் எடுங்க 5:20 22 पर आत्मा का फल हां प्रेम, हाँ। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, हाँ। और संयम है. திருப்பி பலாய் 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 திருப்பி பலாய் भलाई और என்ன विश्वास. போட்டுருக்கு? विश्वास. அது தெரியும், இதெல்லாம் நீ உற்பத்தி பண்ண முடியாது. और वो जानते हैं कि तो ये सब कार्य चीज कर नहीं ஏன்னா கடவுள் सकता. சொல்லிட்டாரு, நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். और प्रभु ने कहा कि तू अगर विश्वास करेगा तो प्रभु की महिमा को देखेगा. விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும் சொல்லிட்டாரு. और विश्वास जो करता है वो सारा चीज कर सकता है. அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ தெரியுமா? तो क्या करेगा मालूम है? பாக்கெட்ல கை விட்டுப்ப. और तू पॉकेट के अंदर हाथ डालेगा. அது விசுவாசிக்கிறவனுக்கு பிரதர். और वो विश्वास जो करता है उसके लिए. அந்த விசுவாசம் எங்ககிட்ட இல்ல. और वो विश्वास ही मेरे पास नहीं है.
அதெல்லாம் அதெல்லாம் பயங்கரமான விசுவாசி, அதெல்லாம் ஜெப வீரர்களுக்கு. और वो जो है जो प्रार्थना करने में जो प्रचंड है उनके लिए है। பிரதர் நீங்க பிரசங்கம் பண்றீங்க, और तू जो है तू परमेश्वर का वचन बांट ஆனா रहा உங்க है, அளவுக்கு விசுவாசம் எனக்கு இல்ல. और तेरे पास जो विश्वास है उतना मेरे पास नहीं है। அவ சொல்லுவாங்க சில பேரு, और कुछ लोग कहेंगे அது இயேசு, और वो मसीह है, அது பவுல், और वो पौलुस है, அவ்வளவு விசுவாசம்லாம் எனக்கு இல்ல. और उतना विश्वास मेरे को नहीं है। கடவுள் அப்பவே பார்த்தாரு, पर मैं उन्हें तभी देख இவன் लिया இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது பேச்சு பேசுவான், और ऐसे ही कुछ बात बोलेगा, ஆனா நானே அவனுக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்துறேன். तो इसलिए मैं ही उसको विश्वास दे देता हूँ। அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடிய பொறுமை, தயவு, இச்சையடக்கம், சாந்தம், விசுவாசத்தையும் அள்ளி போட்டார், வச்சுக்கோ. और उसमें अंदर आप देखेंगे तो प्रेम, आनंद, शांति, भलाई, कृपा और उसके साथ विश्वास भी दिया कि ये भी रख ले। आमेन। இனி யாரனா சொல்லுவீங்க எனக்கு விசுவாசம் இல்லன்னு? अगर अभी आप कोई बोल सकते हो क्या मेरे को विश्वास नहीं है? ஆ? ஏன்னா எனக்கு விசுவாசம் இல்லன்னு யாரனா சொன்னீங்க அப்படின்னா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எதிரா போய் பேசுறீங்கன்னு அர்த்தம். अगर आप बोलते हो कि विश्वास नहीं है, इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आप झूठ बोल रहे हो। அப்ப வந்து இந்த ஒரு தேவனுடைய சீடனா நடக்கிற நம்ம, अगर जब हम परमेश्वर की चेला बन के जब चले, हेलो या आई वांट योर अटेंशन हियर, और मैं आपका ध्यान चाहता हूँ। யார் இங்க இருக்கீங்க? இயேசுவோட சீடர்கள், और இயேசுவோட சீடர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? और मसीह का चेला कितने लोग यहाँ पर है? நீங்க இங்க இருக்கீங்க அப்படின்னா अगर आप यहाँ हो तो ஒரு வியாதியஸ்தனை பாக்குறீங்க, और कोई रोगी है உங்களுக்கு இயேசு வசனத்துல சொல்லிட்டாரு, और वचन में प्रभु ने आपसे कहा है, உங்க குரு, आपका गुरु, கரெக்ட்டா உங்க குரு யாரு? आपका गुरु कौन है? இயேசு மसीह. அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு? मसीह है। उसको कौन क्या बोले? மொட்டையா சொல்லிட்டாரு அவரு, और heal the उन्होंने sick सीधा சொல்லிட்டாரு. कह दिया कि लोगों को चंगाई कर, கரெக்ட்டா heal the sick, और लोगों को चंगाई कर, சிக்னா என்ன வியாதியா? बीमारियों से चंगा कर। கரெக்ட்டா? सही है। இப்போ வந்து நீங்க ஒரு வியாதியஸ்தரை பாக்குறீங்க, और कोई बीमारी को आप देखते हो, இவர் வியாதியஸ்தர் இல்ல, और ये बीमार नहीं है, ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. लेकिन कुछ समय के लिए हम उनको वापर लेंगे। இவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு வியாதி இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், और ऐसा सोच लो कि उनको कोई बीमारी है, அப்ப நீங்க இங்க வர்றீங்க, இவரை பாக்குறீங்க, उनको ऐसा देखते हो, பார்த்துட்டு லீடிங் இல்ல பிரதர், और आप कहेंगे कि चंगाई नहीं है ब्रदर, लीडिंग नहीं है, मेरे को लीडिंग नहीं है, எனக்கு அப்படி अगुवाई नहीं हो रहा है। ஆவியானவர் சொன்னா செய்யலாம், पवित्र आत्मा बोलेगा तो करेगा। எத்தனை பேர் பாத்துக்கிறீங்க இந்த மாதிரி? और कैसे कितने लोग ஒண்ணு நீங்க பாத்திருப்பீங்க, இல்ல அப்படின்னா நீங்க பண்ணிருப்பீங்க, या तो आप देखे रहेंगे या तो आप किया रहेगा। ரைட்டா? லீடிங் வர மாட்டேங்குது பிரதர், और वो बोलेंगे कि अगुवाई नहीं हो रही है, உனக்கு லீடிங் பீடிங்லாம் ஒண்ணும் தேவை கிடையாது, और आपको कोई लीडिंग या ब्लीडिंग की जरूरत नहीं है। அவர் சொல்லிட்டாரு ஹீல் தி சிக், और उन्होंने कह दिया अपने वचन में कि बीमारों को चंगा करो, நீ சிக்னா நான் ஹீல் பண்ணுவேன், और तू बीमार है तो मैं चंगाई நீ दूंगा, லெப்பர்னா நான் கிளென்ஸ் பண்ணுவேன், अगर तू कोड़े में है तो मैं तुझे शुद्ध நீ करूंगा, டெட்னா நான் ரைஸ் பண்ணுவேன், अगर तू मर गया तो मैं तुझे जिला ஏன்னா उठाऊंगा, நான் டிசைபிள். क्योंकि मैं चेला हूँ। எத்தனை பேர் கவனிக்கிறீங்க? और कितने लोग समझ सुन रहे हो? நீ சிக்னா நான் ஹீல் பண்ணுவேன், अगर तू बीमार है तो मैं तेरे को चंगाई दूंगा, லெப்பர்னா நான் கிளென்ஸ் பண்ணுவேன், अगर तू कोड़े में है तो मैं तेरे को शुद्ध டெட்னா करूंगा, நான் ரைஸ் பண்ணுவேன், अगर तू मर गया तो मैं तेरे को जिला उठाऊंगा, ஏன்னா என் குரு சொல்லிட்டாரு, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा है, அவருக்கு நான் டிசைபிள், और उसके लिए मैं चेला हूँ, அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை நான் செய்வேன். और वो जो बोलते हैं वो मैं करूंगा, சோ நான் எதையும் காரணம் காட்ட மாட்டேன், और मैं किसी को भी कारण न दूंगा, காரணம் காட்ட மாட்டேன், இது சொல்ல மாட்டேன், எக்ஸ்கியூஸ் சொல்ல மாட்டேன், और मैं எனக்கு விசுவாசம் இல்ல, அவனுக்கு விசுவாசம் இல்ல, இந்த கணக்கெல்லாம் இல்ல, என் குரு சொல்லிட்டாரு நான் செய்வேன். और मैं किसी को भी ऐसे कारण न दूंगा, ना एक्सक्यूज दूंगा कि मेरे को विश्वास नहीं है, उसको ने ऐसा है, वैसे मैं बोलूंगा गुरु ने कहा है तो मैं करूंगा। அப்போ ஒரு வியாதியஸ்தனை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட லீடிங் தேவையா? और क्या तो एक बीमारी को आप देखते हो, बीमार को देखते हो, क्या एक होली स्पिरिट की आपको अगुवाई की जरूरत है क्या? நம்ம வேலை என்னது? குரு சொன்ன வார்த்தையை கீழ்ப்படியணும். और अपना काम क्या है? जो गुरु ने जो बोला है उसकी आज्ञा की पालन करो। அப்ப நம்ம அதை மட்டும் என்ன பண்ணணும்? और तो क्या करना है? अपने को वही सिर्फ आज्ञा की पालन करना है। 23 இது பாருங்க நம்பர், और 23 नंबर, सीरियल नंबर में 23 आप निकालिएगा। அப்படினா whose faith, और किसका विश्वास, கேட்டா யாரோட விசுவாசம் அவனை சுகமாக்கும், और किसका विश्वास उसे चंगाई देगा। அதான் நம்ம இங்க பேசிட்டு இருந்தோம். और अभी वो हमने उससे बात किया है। हेलो हेलो,
அதான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். और वही हम बात कर रहे हैं. எதை பேசிட்டு இருக்கோம்? क्या बात कर रहे हैं? யாரோட விசுவாசம் சுகமாக்கும்ன்றத. और किसका विश्वास उन्हें चंगाई देगा? அந்த கேள்வியே வேணாம். और वो प्रश्न नहीं चाहिए. ஏன்னா எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் இருக்கு, எடுத்து போய் கொடுத்தா அங்க சுகம் உண்டாகணும். और सारे नामों से अधिक एक नाम है, उसको आप लेके जब जाते हो तो जरूर आप चंगाई पाओगे. ரைட்டா? சோ இப்போ நான் அடுத்து என்ன சொன்னேன்? எனக்கு விசுவாசம் இல்ல, என்னால சுகம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. और मुझे विश्वास नहीं है तो मुझे मैं चंगाई नहीं दे सकता हूं, ऐसा आप सोचते रहे. அதுக்கும் பதில் நான் சொன்னேன். और उसका भी मैंने जवाब दिया. அந்த விசுவாசத்தை யார் கொடுத்துட்டா? और वो विश्वास किसको दे रहा है? யார் கொடுத்துட்டா? कौन दिया? सॉरी, ஹோலி ஸ்பிரிட்டோட என்னது கனிகள்ல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. और आत्मा के फल में वहां पे पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है. அப்படியே உங்களுக்கு ஃபெய்த் வரலன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். और वैसे भी आपका विश्वास नहीं आया तो ரோமர் 10:17 வாசிங்க. और रोमियो का पुस्तक 10 में 11वां आप पढ़िएगा. क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा. आमीन. ரோமர் 10:17. और रोमन 10 में 17. आमीन. அப்போ யாருக்காவது விசுவாசம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க வெச்சுக்கோங்க. अगर किसी को विश्वास कम है ऐसा आपको लगता है तो நீங்க உங்க விசுவாசம் இல்லன்றது உங்களால சொல்ல முடியாது. சொன்னீங்கன்னா நீங்க பொய்யர் ஆயிடுவீங்க. अगर विश्वास अगर नहीं है तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप झूठे हो. ஏன்னா வசனம் சொல்லுது உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கு அப்படின்னு. क्योंकि वचन कहता है कि आपको विश्वास है. இப்போ விசுவாசம் கம்மியா இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னா अगर विश्वास कम है ऐसा आपको लगता है तो அதுக்கு என்ன சொல்லுது? उसका क्या मतलब, क्या बोलता है? விசுவாசம் கேள்வியினாலும் और विश्वास जो है प्रश्न के द्वारा, கேள்வி தேவனுடைய வார்த்தையினாலும் வருகிறது. और जो सुनने में और वचन सुनने से विश्वास आता है. அப்போ நீங்க தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது और जब परमेश्वर का वचन को आप सुनोगे உங்களுக்கு தேவனுடைய விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள அதிகரிக்கும். और परमेश्वर का विश्वास आपके अंदर और बढ़ेगा. गलातियर 2:20 वासिங்க. और गलातियों का पुस्तक 2 में 20 आप पढ़िएगा. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ. अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ वो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर अपने आप को दे दिया. हिंदी வந்து परमेश्वर का पुत्र पर அப்படின்னு இருக்கு. और हिंदी में जो है परमेश्वर के पुत्र पर ऐसा लिखा है. ஆனா இங்கிலீஷ்ல எழுதி இருக்கு faith of the son of god. और इंग्लिश में, अंग्रेजी में लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र के विश्वास के द्वारा. परमेश्वर का पुत्र के विश्वासना என்னன்னா அவருடைய விசுவாசம் என்னமோ அதுதான். और परमेश्वर का जो पुत्र का जो विश्वास है वही है हमारा विश्वास. எத்தனை பேருக்கு புரியுது நான் பேசுறது? और जो क्या जितने लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. உங்களுக்கு faith இல்லன்றதெல்லாம் பேச்சே கிடையாதுங்க. और वहां पे विश्वास नहीं है ऐसा कोई जगह ही नहीं है. அதனால என்ன பண்ணிட்டார்? அவர் faith அவருடைய son of god உடைய faith எடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டார். और क्योंकि अपने पुत्र का जो विश्वास है उन्होंने वो विश्वास आपको दे दिया. அதான் பவுல் சொல்றாரு இப்போ நான் வாழ்ற வாழ்க்கை इसलिए पौलुस कहते हैं कि जो मैं अभी जीवन जी रहा हूँ அது அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விசுவாசம். அந்த விசுவாசம் எனக்குள்ள இருக்கறனால நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். और वो जो है जो मसीह का विश्वास है और वो विश्वास में ही मैं जी रहा हूँ. சோ நம்ம இந்த தேவனுடைய இந்த ஜீவன்ல நடக்கும்போது தேவனுடைய சீடர்களா நடக்கும்போது और हम जब परमेश्वर का चेला बनकर हम चलते हैं, சீடருடைய வேலை என்ன? और सब चेलों का क्या काम है? சீடருடைய வேலை என்ன? और चेलों का क्या काम है? ஆज्ञा पालन करना. கரெக்ட்டா? இப்போ வந்து லூக்கா 10:19 வாங்களேன். और लूक में 10 में 19वां वचन. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं के सारे सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी. ஓகே. இப்போ வந்து I have given you the authority over all the power of the enemy. और उन्होंने कहा कि मैं तुझे सारा सामर्थ्य दिया है कि देख मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रुओं को सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है. என்ன சொல்லிருக்கு? சத்ருவோடைய சகல வல்லமையின் மேலும் உனக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கு. और शत्रुओं के सारे सामर्थ्यों पर मैंने अधिकार दिया है. எல்லாரும் கேட்டிங்களா அத? और क्या बराबर सुने ना? ரெண்டு விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. और वहां पे दो चीज का उल्लेख किया गया. வல்லமை அதிகாரம். और वहां पर है सामर्थ्य और जो है वो और अधिकार. கரெக்ட்டா? இது யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? சீடர்களுக்கு. और किसको दिया गया है? चेलों को.
யாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? किसको दिया गया है? चेलों को। கரெக்ட்டா? சத்ருவோடைய சகல வல்லமையின் மேலும் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. और शत्रुओं के सारे सामर्थ्यों पर तुमको अधिकार दिया நல்லா गया। கவனிங்க, நான் வல்லமைக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வித்தியாசம் சொல்றேன். और मैं सामर्थ्य और अधिकार के बारे में मैं फर्क आपको बताता हूँ। சரிங்களா? ஒரு பெரிய ட்ரக் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். और बड़ा ट्रक है, ग्लोरी है, அந்த ட்ரக் வந்து வர ஸ்பீடுக்கு இந்த பில்டிங்கே உடைச்சிரும். और वो जो तेजी से जो आ रहा है ये बिल्डिंग को ही तोड़ देता था। அவ்வளவு வல்லமை இருக்கு அந்த ட்ரக்குக்கு. और उतना उसमें सामर्थ्य है, புரியுதா? समझे? ஆனா लेकिन போலீஸ்காரன் முன்னாடி வந்து கை போட்டான்னு வெச்சுக்கோங்களேன். और वहां पे पुलिस वाला आता है और वो रोकता है। அந்த ட்ரக்குக்கு எவ்வளவு வல்லமை இருந்தாலும், और वो ट्रक में कितना भी बड़ी सामर्थ्य அது हो எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போக கூடியதா இருந்தாலும், और कितना भी वो तेज से गति से जाता எவ்வளவு हो வெயிட்ட இழுக்க கூடியதா இருந்தாலும், और कितना भी वजन उठाने वाला भी हो, போலீஸ்காரன் கை போடுவோம் நிறுத்தி தான் ஆகணும். और पुलिस वाला जब हाथ दिखाता है तो उसको रोकना ही पड़ेगा, ஏன் அப்படின்னா அதிகாரம் கையில இருக்கு. क्योंकि पुलिस वाले को जो है वो अधिकार है। உங்களுக்கு அதிகாரம் வந்து உங்க மேலயா இல்ல சத்ரு மேலயா? क्योंकि तेरे को अधिकार जो दिया गया वो तेरे ऊपर है या शत्रु के सामर्थ्य के ऊपर? சத்ரு के सामर्थ के ऊपर. கரெக்ட்டா? அப்போ அந்த அதிகாரத்தை எங்கெல்லாம் நீங்க பயன்படுத்தலாம்? और वो अधिकार को आप कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हो? அது பிரதர் உடம்பு சரியில்லாம இருந்தாலும் பயன்படுத்தலாம். और जो भाई जो है अगर वो चंगाई पाना है तो बीमारों को चंगा में तो कर सकते हो। எனக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலும் பயன்படுத்தலாம். अगर मैं बीमार हो तो भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, ஏன்னா அதிகாரம் क्योंकि अधिकार சத்ருவோடைய சகல வல்லமை மேல எனக்கு இருக்கு. और शत्रुओं के सारे सामर्थ्य के ऊपर मैं अधिकार मैंने पाया है। அது எங்க வேணா வேலை செய்யட்டும். और वो किधर भी काम करने दो, அது மத்தவங்களுக்கா இருக்கட்டும், और दूसरे के लिए हो இல்ல எனக்கு சொந்தமா இருக்கட்டும். या तो मेरे लिए खुद के लिए हो। சத்ரு என் வாழ்க்கையிலயோ யார் வாழ்க்கையிலயோ செயல்பட்டாலும் நான் அடிப்பேன். और शत्रु जो है किसी के जीवन में सामर्थ्य दिखाता है तो मैं अधिकार दिखाऊंगा, அது என் வாழ்க்கையில இருந்தாலும் சரி, या मेरे जीवन हो அவன் மத்த வாழ்க்கையில या இருந்தாலும். दूसरे का भी जीवन हो। சோ அங்க நடுவுல வாய் பேச்சு வேற எதுக்குமே கிடையாது. और वहां पे बीच में कोई कुछ उल्लेख ही नहीं है। வேற அங்க வாய் பேச்சு. இப்ப வந்து நான் ஒருத்தன் வந்து உங்களுக்கு என்ன பிரதர் சுகர், இது வந்து ஹெரிடிட்டரி நோய் பிரதர், எங்க அப்பாக்கு இருந்துச்சு எங்க தாத்தாக்கு இருந்துச்சு அதனால எனக்கும் வந்துரும். और कोई लोग कहेंगे कि मुझे शुगर है और ये पारंपरिक रोग है, मेरे को मेरे दादा को था, मेरे बाप को था, मेरे को भी आएगा। சில பேர் சொல்லுவாங்க எங்க குடும்பத்துல பிறக்கிறவங்க எல்லாம் இப்படிதான் பிறப்பாங்க, அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. और कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि जो मेरे परिवार में जिसका जन्म हुआ है वो ऐसा ही जन्म होगा। जनरेशनल कर्स ब्रदर, சாபம் அது. और वो कहते हैं कि वो परंपरा श्राप है, पूर्वजों का श्राप, இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க. ऐसा बोलेंगे। ஆனா இங்க டிசைபிள் என்ன சொல்லுவான்? लेकिन यहाँ लोग चेला क्या कहेंगे? இங்க ஒரு டிசைபிள் என்ன சொல்லுவான்? और ये चेला क्या कहेगा? சத்ருவோடைய शत्रुओं का சகல வல்லமையின் மேல எனக்கு அதிகாரம் இருக்கு. और सारे सामर्थ्यों के ऊपर मेरे अधिकार அது है। जनरेशनल कर्सா இருக்கட்டும், और वो शायद वो परंपरा कर्स हो, जनरेशन இல்லாத कर्सா இருக்கட்டும், या तो फिर ऐसे ही कोई श्राप हो, எந்த कर्सா இருந்தாலும் அதிகாரம் என் கையில और கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. कोई भी श्राप हो उसका अधिकार मेरे ऊपर है। நான் போய் நின்னேன் அப்படின்னா अगर मैं वहां जाके खड़े हो जाऊं तो விடுதலை வந்து தான் ஆகணும். और उसको छुटकारा मिलना ही मिलना है। இங்க வந்து கேள்வியே கிடையாது. और यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। எனக்கு வந்து जनरेशनल कर्स அந்த कर्स சாக்கு சொல்லாதீங்க. और यहाँ में पुस्तों का श्राप है, ये श्राप है, ऐसा करके बोलो मत, சாக்கு சொல்லாதீங்க. और कोई एक्सक्यूज मत दो। குரு சொன்னா और गुरु कहते हैं तो சிஷ்யன் செய்வான். और चेला को करना है, குரு சொன்னா और गुरु बोलते हैं तो சிஷ்யன் செய்வான். और चेला करता है। எல்லாரும் சொல்லுங்க, குரு சொன்னா अगर गुरु बोलता है, सब बोलो, गुरु बोलता है சிஷ்யன் செய்வான். तो चेला करेगा। கரெக்டா? இப்போ வந்து சில பேர் நினைக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு வியாதி இருக்கு, நான் போய் ஜோம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன வந்து பிசாசு தாக்க ஆரம்பிப்பான். और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उसको कोई बीमारी है, अगर मैं जाके उसके लिए प्रार्थना करूं तो शैतान जो है मेरे पे हमला करेगा। கேட்டிருக்கீங்களா? ऐसा कभी सुना है क्या? நீ பேய் பிடிச்சிருக்க வேலை ஓடிட்டு இருக்காங்க, போவாத ஒன்னு அடிச்சிரும். और कुछ लोग अगर कोई किसको दुष्ट आत्मा है तो कुछ लोग बोलेंगे तू मत जा क्योंकि वो तेरे को हमला करेगा। நீ போய் அதுக்கு ஜெபம் பண்ணா உன்ன வந்து பிடிச்சுக்கும். और तू उसके लिए जाके प्रार्थना करेगा तो वो तेरे पास आ जाएगा। என்ன தல क्या बोल रहा है? என்ன பேசுறீங்க? तो क्या बोल रहा है? சத்துருவோடைய சகல அதிகாரத்து மேலும் வல்லமையின் மேலும் அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. और शत्रु के सारे सामर्थ्य के ऊपर मुझे अधिकार दिया गया है। அப்படி என்ன தொட ட்ரை பண்ணா அப்படின்னா अगर वो मुझे छूने की कोशिश किया तो ஓடி போ, और उसको मैं एक लात मार दूंगा।
ஏன்னா அதிகாரம் என் கையில இருக்கு. क्योंकि अधिकार मेरे हाथ में है என்ன மீறி ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. और मुझसे मेरे ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता. அந்த அதிகாரத்துள்ள நாமத்தை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு. और वो अधिकार जो है वो तुझे दिया गया है. आमेन. சோ உங்களுக்கு வந்து நீங்க அந்த நீங்க ஒரு சிஷ்யனா உங்களுடைய வேலையை செய்வதற்கு अगर अब चेला जैसा काम करने के लिए உங்களுக்கு வந்து எந்தவித ஒரு வர்ஷிப் டீம் தேவையில்ல. और कोई वर्शिप का एक टीम की जरूरत नहीं है. ஒரு பிரேயர் மீட்டிங் தேவையில்ல. और कोई प्रार्थना का सभा की जरूरत नहीं है. फास्टिंग मीटिंग தேவையில்ல. और एक फास्टिंग का सभा की जरूरत नहीं ஏன்னா है. இது என் வாழ்க்கை முறை சார். क्योंकि ये मेरा लाइफस्टाइल है. அவர் என் குரு और वो मेरे गुरु है நான் சிஷ்யன். और मैं उनका चेला हूँ. அவர் சொல்றத நான் செய்வேன். और वो जो बोलते हैं वो मैं करूंगा. அவர் என்ன சொல்லிருக்காரு? ஹீல் தி சிக்னு சொல்லிருக்காரு. और उन्होंने कहा कि बीमारों को चंगा कर. அப்ப நான் வியாதியஸ்தனை எங்க பார்த்தாலும் சரி பண்ணுவேன். और मैं जो भी बीमार है उसको मैं चंगा करूंगा. அது ஹீலிங் மீட்டிங்ல பாஸ்கர் கீபோர்ட் வாசி தான் நடந்தாலும் சரி. और वो हीलिंग में मीटिंग में शायद भास्कर जी जो है वो कीबोर्ड बजाते हो. இல்ல நான் ரோட்ல நிக்கும்போது ஏதாவது வியாதியஸ்தனை பார்த்தாலும் சரி. या फिर मैं रोड पे खड़ा हूँ और कोई बीमार को देखा हूँ तो இல்ல भी. நான் என் வேலை பார்க்கும்போது ஆபீஸ்க்கு வர கிளையண்டா இருந்தாலும் சரி. या मैं काम के स्थल में कोई ऑफिस में कोई क्लाइंट आए तो भी ஒரு சீடனா என்னோட வேலை. और एक चेला बनकर जो मेरा काम है வியாதியஸ்தனை பார்த்தா நான் சுகமாக்குவேன். और अगर कोई बीमार है तो उसको मैं चंगा करूंगा.